डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जो है यूनिट नंबर 9 को स्टार्ट किया था क्लास 7 के मैथमेटिक्स में। और यूनिट नंबर 9 में हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और उसके बाद उसको सॉल्यूशन उसका कैसे निकालते हैं, उसको हल कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने एक्सरसाइज 9.1 में स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा हर क्वेश्चन डिफरेंट चला आएगा। असल मकसद तो यही है कि हमने इन इक्वेशंस में वेरिएबल, जो सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस दी हुई हैं, उसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब वो कौन सा तरीका होगा? पहले आपके पास सिंपल एक x की वैल्यू थी पिछली क्वेश्चन नंबर 1 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास देखें एक इक्वेशन बनी हुई है और वेरिएबल जो है इक्वेशन के इस साइड पर भी मौजूद है, वेरिएबल इक्वेशन के इस साइड पर भी मौजूद है। जबकि पिछले जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पर वेरिएबल सिर्फ इक्वेशन की एक ही साइड पर मौजूद था, दूसरी साइड पे सिर्फ नंबर्स थे। अब ऐसा नहीं है, अब वेरिएबल्स दोनों वेरिएबल जो है दोनों साइड्स पर मौजूद हैं। अब हमने इनको हल करना है, x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस बात को भी मद्देनजर रखना है कि हमने जो है इस इक्वेशन को बैलेंस भी साथ साथ रखना है। अब उसके लिए ये है कि x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x को एक साइड पे लेके जाना होगा और नंबर को एक साइड पे लेके जाना होगा। अब आपके पास ये देखें 5x minus 3, 3x is equal to 3x minus 5, ये आपके पास इक्वेशन है जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हमने क्या किया है, सेपरेट द वेरिएबल एंड नंबर्स। वेरिएबल आपका x है दोनों साइड पे, इसको आप एक साइड पर ले जाएं और जो नंबर्स हैं उसको भी आप एक साइड पर ले जाएं। अब आप देखें वेरिएबल आपका x था, यहाँ पर 5x है और दूसरी साइड पे 3x है। हम 3x को जो है वो एक साइड पर ले गए हैं। यहाँ पर आपके पास -5 था इस साइड पे और उस साइड पे -3 था। एक बात मैंने आपको ये पिछली दफा कही थी कि जब आप इक्वेशन में किसी दूसरी साइड पे किसी नंबर को लेके जाते हैं तो उसकी जो भी वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर -3 है तो यहाँ पर आपके आके ये +3 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, जो आपका नंबर है वो -3 है, इक्वेशन की दूसरी साइड पर आकर ये हो जाएगा +3। अब हम इसको देखें, वेरिएबल को हम एक साइड पर ले गए, यहाँ के पास 5x था इस साइड पे 3x था। यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू होगी 3x, ये प्लस की वैल्यू है। जब ये दूसरी साइड पर जाएगी तो इसका साइन भी चेंज होगा, ये +3 है तो उस साइड पर जाके ये हो जाएगा -3x। अब वेरिएबल एक साइड पर आ चुका हुआ है और नंबर्स एक साइड पर आ चुके हुए हैं। यहाँ तक हमने स्टेप्स कर लिए। उसके बाद देखें, अब हमने इसको करना है हल। वेरिएबल दोनों एक साइड पर हैं और याद रखें कि ये दोनों जो है माइनस हो रहे हैं। अब इनको अगर हमने 6 क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब हम आपको एक ही साइड पे वेरिएबल है तो उसको हम माइनस कैसे करते हैं। x का जो 5x है इसके 5 कोएफिशिएंट है और इसमें x जो है इसका कोएफिशिएंट 3 है। आपने इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को माइनस कर देना है। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जब इनको प्लस या माइनस करते हैं साथ x के साथ भी कुछ ना कुछ कर देते हैं, कैसे कि x के साथ यहाँ 2 लगा दिया। ऐसा नहीं करना, सिर्फ आपने प्लस माइनस जब कर रहे हैं, एक जैसा वेरिएबल है तो आपने इन दोनों को प्लस माइनस ही करना है। करना कैसे है, देखिए ये 5x minus 3x है, 5 के साथ प्लस का साइन है और 3 के साथ माइनस का साइन है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही हम पढ़ चुके हैं। तो प्लस माइनस -5 में से 3 या 2। अब देखना ये है कि यहाँ पर हमने 2x को लगा दिया है, लेकिन इसमें साइन कौन सा आएगा। उसके लिए हमें जज ये करना पड़ेगा कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ जौन सा साइन है वो आपका यहाँ पर लग जाएगा। 5 बड़ी वैल्यू और इसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा। 5 - 3x = 2x। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही रूल अप्लाई होगा। ये दोनों नंबर्स हैं, नंबर्स को हम प्लस माइनस करेंगे। देखिए माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। 5 में से 3 गया 2 और बड़ी वैल्यू के साथ देखो, बड़ी वैल्यू 5 और 3 में से बड़ी वैल्यू 5 है। 5 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है, तो आपके पास ये माइनस का साइन ही इसके साथ लगेगा। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि x की वैल्यू हमें जब चाहिए हो, अगर इसके साथ जो भी नंबर है उसको हमने निकालना है। अगर ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ से डिवाइड करके इसको निकाल सकते हैं और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड पर ये अमल करना पड़ेगा। डिवाइडिंग क्या है, इसके बाद x के साथ क्या है 2 को डिवाइड करेंगे दोनों साइड को, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। अब हमने डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स करके देखें, यहाँ पर
इन लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 पर डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड को भी 2 पर डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 2 से कैंसिल हुआ, 2 1 2 सिर्फ x बचा और 2 1 2। अच्छा, इसमें एक और स्टूडेंट जो गलती करते हैं, देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट कहते हैं ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 0 आ गया। 0 कैसे आया? ये गलती नहीं करनी। 2 को अगर आप 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 1 2, जब आप जैसे टेबल लेते हैं 2 1 2, तो यहाँ पर आएगा 1। माइनस का साइन इसके साथ ऑलरेडी मौजूद है, लिहाजा ये x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू निकल आई। एक आपका ये हो गया कि कैसा एक इसकी सिचुएशन है कि वेरिएबल्स जो है इक्वेशन के दोनों साइड्स पे हैं, हम इनको अरेंज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब दूसरी सिचुएशन ऐसी आ गई है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन, एक पहला पार्ट मैंने करवाया है, दूसरा और तीसरा एज इट इज है, वो आपने देख लेना है। इसमें पार्ट 4 में थोड़ा सा फर्क है। और जो देखिए यहाँ पर भी वेरिएबल जो है वो दोनों साइड पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक नंबर भी जो है अलग से इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए 10 2 - x इज इक्वल टू 4x - 9। इसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि 10 को जो है हम सबसे पहले इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 जो है बाहर है ब्रैकेट में, तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 10 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्या बनेगा? 10 2 20 और ये माइनस प्लस -10 1 10 10x। इसी तरीके से ये 4 जो है x और -9 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x और 4 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 9 36। माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस साइन का आपने खास ख्याल रखना है। अब ये देखिए, ये जो हमने वैल्यू बना ली, इक्वेशन बना ली है, ये इक्वेशन अब इस किस्म की इक्वेशन हमारे पास बन गई है। इससे आगे हमने ऐसे ही चलना है। वो कैसे चलना है? देखिए हमारे पास वेरिएबल जो है इक्वेशन के बोथ साइड्स पर है, इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर था, x इधर भी है, x इधर भी है। अब हमने सेपरेट कर लेना वेरिएबल्स को एक साइड पर ले जाएंगे और नंबर्स को एक साइड पर। सेपरेट द वेरिएबल यानी x, उसको एक साइड पर ले जाए और नंबर को दूसरी साइड पर। अब मसला ये है कि यहाँ पर -10x है। अगर हम पिछली सिचुएशन के मुताबिक चले तो मैं यूं भी कर सकता था कि 4x को उधर ले जाता, तब आपके लिए प्रॉब्लम होती कि ये -10x है, ये -4x उधर हो जाएगा, तो आप माइनस के साइन से थोड़ा सा घबरा जाते। हमने इक्वेशन के एक साइड पे वेरिएबल को एक साइड पर रखना है, नंबर्स को एक साइड पर रखना है। उसके लिए अपनी सहूलत के लिए देख सकते हैं कि माइनस का साइन हमें प्रॉब्लम ना करे, हम -10x को इधर भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ सूरत हाल वही बन गई है कि वेरिएबल एक साइड पर है और नंबर एक साइड पर है। अब ये -36 जब दूसरी साइड पे जाएगा इक्वेशन की, मैंने कहा था कि इक्वेशन को जब नंबर को या किसी भी वेरिएबल को इसकी साइड चेंज करते हैं, इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं, तो उसका साइन भी लाजमी चेंज होता है। अब आपके पास ये -36 उधर जाकर +36 आ जाएगा, ये -10x इधर आकर +10x हो जाएगा। अब ये देखिए आपके पास दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों प्लस के साइन है। 10 + 4 14x हो गया, ये भी दोनों प्लस के साइन है, प्लस हो रहे हैं। 36 + 20 आपके पास 56 हो जाएगा। अब आपने यहाँ से वैल्यू तो x की निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 14 प्रॉब्लम कर रहा है और 14 x के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ हम इस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड। ये रूल याद रखिएगा कि जो वैल्यू आपके पास वेरिएबल के साथ डिवाइड हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर दें और जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसको डिवाइड कर दें। तो उसी रूल के तहत हम देखेंगे डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि इक्वेशन के एक साइड पर जो अमल करेंगे दूसरी साइड पर भी आपने वही अमल करना होगा। अब आप देखिए 14 जो है डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर भी डिवाइड हो रहा है और इक्वेशन के दूसरी साइड पर भी हमें 14 को डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 14 से कैंसिल हुआ, 14 1 14 और 14 4 56। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास निकल आई है 4। अब देखिए हमारे पास 4 = x, ये x = 4 में कोई फर्क नहीं होता, दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यूज इक्वल है। देखिए हमने पहला पार्ट जो है उसको और दूसरे पार्ट को थोड़ा सा उसमें फर्क आया, उसको हमने हल कर दिया। अब हमारे पास एक जो तीसरी किस्म आ रही है इसको x की वैल्यू को निकालने की, वो ये देखें आपके पास ये ओवर में आ गई है वैल्यू। जब ऐसी सिचुएशन हो, देखिए x - 2 / 3x + 4 = 1/7। अब हमारे पास एक और तरीका है इसको हल करने का, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि हमने इसको इस ओवर में आई हुई है ताकि हम इसको इस किस्म की सूरत हाल में ले आए। अब पहले हमारे पास ये सूरत हाल थी,
दूसरी सूरत हाल ये बनी, उसको उसके मुताबिक ले आए। अब ये तीसरी सूरत हाल ये है, तो उसको इसके मुताबिक लेकर आने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो गया और ये जो है इस साइड पे चला जाएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये देखिए क्रॉस लगाया मैंने इसलिए लगाया कि ये इस साइड पे आ रहा है, ये उस साइड पे जा रहा है। अब आपके पास देखिए 7 इंटू एक्स माइनस 2 और 1 इंटू 3x प्लस 4। अब आप गौर से देखेंगे तो ये इसी किस्म के क्वेश्चन की जो है वो सिचुएशन बन चुकी है। अब सारा इसी तरीके से इसको हल करेंगे। अब जो है ये इसको देखिए 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 7x माइनस 14, 1 को मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 4, तो आप इसको उसी तरीके से सारे प्रोसेस को हल करेंगे। वेरिएबल को एक साइड पर ले आएंगे, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, सेपरेट द वेरिएबल एंड यानी नंबर्स। तो वेरिएबल को मैं एक साइड पे ले आया हूँ और नंबर्स को एक साइड पे ले आया हूँ। 7 माइनस 3x, ये देखिए दोनों आप माइनस हो रहे हैं। ये प्लस 3x था, इधर आकर माइनस 3x हो गया। ये माइनस 14 था, इधर आकर प्लस 14 हो गया। ये माइनस 7x माइनस 3x क्या बना आपके पास 4x, और 14 प्लस 4 आपके पास क्या बना 18। अब देखिए x के साथ 4 है, इसको मैंने खत्म करना है, तो उसके लिए मुझे लाजमी चाहिए कि यहाँ पर देखिए 4, फिर वही बात आ गई, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने कहा था कि अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको डिवाइड करके उससे अलहदा कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे और एक साइड पर जो अमल करेंगे इक्वेशन की, दूसरी साइड पर भी हमें वही अमल करना पड़ेगा। अगर हम इधर डिवाइड कर रहे हैं तो हमें इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा वही नंबर। आपने इधर 4 से डिवाइड किया है तो इधर भी आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास 4 से कैंसिल, 18/4। और ये देखें अब आप 4 जो है वो डायरेक्ट 4 को 18 पर तो कटता नहीं है, लेकिन जितना भी इसको ये सिंपलीफाई कर सकते हैं कर लें। 2 के टेबल पर ये सिंपलीफाई हो रहा है, 2 to the 4 और 2 9 the 18, उसके आगे ये सिंपलीफाई नहीं होता। x की वैल्यू हमारे पास निकल आती है 9/2। हमने देखे आपको ये 3 किस्म के क्वेश्चन जो है कल हल कर दिए कि आपने इसको इक्वेशन उसी तरीके से बना के x की वैल्यू निकालनी है। अब इसी से हम रिव्यू का एक क्वेश्चन लेते हैं जो आप देखें इस टाइप का लिखा होगा, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के लिखे होंगे। 1/3 अलग किया हुआ इसने, x माइनस 3 प्लस 2/3 4x माइनस 3/6। यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको सिंपलीफाई कर ले। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन लिखने के बाद ये देखिए आपने ऐसा करना है कि ये 3 ये आपके पास ओवर में लिखा हुआ नीचे 3, सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लें। ये देखिए ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, और इसमें आपने 3 एलसीएम लिया, तो 3 एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये टर्म ऊपर आ गया x माइनस 3 और ये प्लस 2। एलसीएम लेने का तरीका आपको आता होगा क्योंकि आपने 6 में पढ़ा है। अब जो है इसमें देखें -3 प्लस 2 नंबर्स जो हैं आपस में माइनस हो रहे हैं। -3 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 गया -1 और 4x माइनस 3/6 ऐसे चलने दें। अब आपके पास ये सारी सिचुएशन जो हमने यहाँ पर किया था, आपने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली सिचुएशन ये इस वक्त बनी हुई है। ये देखिए x माइनस 2 और 3x प्लस 4 1/7, x माइनस 1/3 4x माइनस 3/6। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने एरो का निशान आपको शो कर दिया है ताकि आपको पता चले कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हुआ है। अब ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो सिचुएशन बन गई 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये सिचुएशन यहाँ पर आ गई है उसी तरीके से, बाकी सारा उसी प्रोसेस से ये हल हो जाएगा। 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x माइनस x, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 4 12x माइनस 9 6x। अब आप दूसरी ये बिल्कुल उसी तरीके से हल कर रहे हैं। अब वेरिएबल को एक साइड पर ले आए, ये देखें 12 क्योंकि बड़ा है मैंने इसलिए 6x को उधर ले गया हूं ताकि माइनस प्रॉब्लम ना करे। तो 12x वेरिएबल उस साइड पे चला गया -6x, और ये आपके पास -9 है, इधर आकर +9 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 9 में से 6 गया 3 और उसके बाद 12, ये प्लस माइनस -12 में से 6 गया 6। कोएफिशिएंट को हम माइनस करते हैं, ये हमने 6 क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये आप देखें 12 में 6 गया 6x विच इज इक्वल टू 3। अब मैंने वो 2-3 चीजें नहीं लिखी जैसे मैं लिखता हूँ सेपरेट द वेरिएबल एंड डिवाइडिंग बाय, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ। आपने उसी तरीके से आगे करना है। अब देखें हमने यहाँ से 6 को खत्म करना है x में से, तो लाजमी बात है मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं डिवाइड करूंगा। मैंने इधर भी डिवाइड कर दिया और इक्वेशन के दूसरी साइड पर भी मुझे वही अमल करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया, 6 से कैंसिल हो गया, 3 1 3 और 3 2 6। आपके पास आ गया 1/2, x की वैल्यू निकल आई 1/2। ये मैंने आपको जो आज लीनियर इक्वेशन और उसको सॉल्यूशन करने का, उसको हल करने का तरीका बताया। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। उसके बावजूद फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।